जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक दफ़ा फिर स्कॉलर कॉलेजिएट PCHS कैंपस में आपको खुशामदीद। हम चैप्टर 5 कर रहे थे फैक्टराइजेशन के हवाले से। इसमें एक नया केस हम देखते हैं कि ये अब आपको एक सवाल दिया हुआ है x² प्लस का 15x प्लस का 36। अभी हमने इससे पहले बात की थी कि जब हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट आएगा तो हम उसे फॉर्मूले में क्लोज कर लेंगे। अब इत्तेफाक ऐसा है कि इसमें भी फर्स्ट और लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट आ रहा है। अब अगर हम इसको फॉर्मूले में क्लोज करके दोबारा ओपन करेंगे तो सवाल की फॉर्म बदल जाएगी, वैल्यूज बदल जाएंगी, सवाल चेंज हो जाएगा। तो अगर चेंज हो जाएगा तो फिर हम फॉर्मूले में क्लोज नहीं कर सकते। अब इस सिलसिले में आप उसमें एक्सपर्ट हो फॉर्मूले में क्लोज करने के हवाले से, फटाफट करके देख लिया, वापस उसको रिवर्स किया, और अगर वो फॉर्म नहीं आ रही तो फिर फॉर्मूले में क्लोज नहीं करना पड़ेगा। फिर ये मेथड जो हम करने जा रहे हैं ब्रेक मेथड, मिडिल टर्म को ब्रेक कर देते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। जब चार टर्म बन जाएंगी तो अभी हमने बात की थी फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्थ में कॉमन निकाल लेंगे। तो फर्स्ट सेकंड टर्म में कॉमन निकाल रहे हैं, ब्रेक किया हमने। ब्रेक के भी दो उसूल बताए थे, मैं फिर बता देता हूँ। फिर वह इसमें पहला उसूल अप्लाई हो रहा है तो पहला उसूल मैं आपको अभी बता रहा हूँ, सेकंड आपको आगे बताता हूँ। इन दोनों उसूल को इसी तरह अपने पास लिख लें उर्दू में, ताकि आपको याद करने में और याद रखने में आसानी हो। वो ये है कि ये लास्ट टर्म 36 से पहले जो नजर आ रही है लास्ट टर्म, 36 लास्ट टर्म है, इससे पहले अगर प्लस का साइन है तो अब हमारा रूल ये है कि जब हमारे पास आखिर में प्लस का साइन होगा, आखिरी टर्म प्लस की होगी, तो हम जो ब्रेक करेंगे मिडिल टर्म, प्लस करने पे मिडिल टर्म आनी चाहिए। अभी हम करते हैं तो फिर आपको समझ आएगा बात। मिडिल करने में ब्रेक, प्लस करने में मिडिल टर्म आनी चाहिए, और जो साइन मिड में है जो साइन मिड में है दोनों के साथ हम वो साइन लगाते हैं। ये है पहला उसूल। इस तरह लिखें, फिर समझने में और आसानी हो जाएगी कि अगर आखिर में प्लस का साइन है तो प्लस करने में मिडिल टर्म आनी चाहिए, और जो साइन मिड में है दोनों के साथ वही साइन लगा देंगे। अगर बीच में प्लस है तो प्लस की साइन, और माइनस है तो माइनस की साइन। अब हम करेंगे क्या, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, 36 आया, 36 के हमने फैक्टर किए, हमेशा स्मॉल टेबल इस्तेमाल करेंगे। तो 36 के फैक्टर तो हो गए बहुत सारे। अब हमने उनको फैक्टर कर लिए अपने पास रफ कॉलम में, फिर अब हम उनको इस तरह अरेंज करेंगे। अब इसमें एक फैक्टर हमने 3 का बना लिया और बाकी जो फैक्टर रह गए तो उनको मिलाकर एक बना लिया, तो 12 का। तो 12 और 3 को प्लस करें तो 15 आ रहा है। तो अभी जो हम बात कर रहे थे प्लस करने में मिडिल टर्म आनी चाहिए, इस तरह हम देखते हैं। और साइन बीच में प्लस का साइन लगा तो दोनों के साथ 3x के साथ भी प्लस और 12 के साथ भी प्लस का साइन, और जो वेरिएबल दरमियान में दोनों के साथ वही वेरिएबल लगा देंगे। अब कॉमन निकाल लेते हैं, जैसे अभी हमने कॉमन निकाला था पहले आपको बताया था कि कॉमन निकालने वाला मामला बार बार आ रहा है ना। फर्स्ट सेकंड टर्म में एक्स कॉमन, इसमें भी एक्सपर्ट होना जरूरी है, इसको समझ लें। तो ये x² था, x रह गया, और 3x में से x बाहर चला गया, x3 रह गया प्लस। अब हम 12 के फैक्टर कर लें अलग से, आपको ये भी बात समझाई थी, जैसे फोर्थ क्लास के बच्चे फिफ्थ क्लास के बच्चे करते हैं। 12 के फैक्टर कर लिए, और 36 के फैक्टर तो हम पहले कर चुके हैं। आप दोनों में देखें क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, फिर दोनों में फिर 2 कॉमन आ रहा है, फिर दोनों में 3 कॉमन आ रहा है। तुमको मल्टीप्लाई किया, 2 to the 4 3 is 12, दोनों में 3 कॉमन 12 कॉमन आ रहा है। अब हमने ब्रैकेट में रखा x आ जाएगा, फिर प्लस 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 12 3 is 36, 12 3 is 36, 36 से फैक्टर किए थे, 12 तो कॉमन निकल गया, 12 3 is 36। अभी पहले भी बताया था जब भी हम कॉमन निकालते हैं तो दो ब्रैकेट हमें मिलते हैं वो सेम आती है। x+3 यहाँ भी, x+3 वहाँ भी, तो x+3 वन टाइम लिख दिया, और बाहर ब्रैकेट के वाले को नेक्स्ट टर्म में नेक्स्ट ब्रैकेट में क्लोज करें x+12। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 29 है, इसमें सेकंड रूल अप्लाई हो रहा है। जैसे भी बताया था कि लास्ट में अगर प्लस का साइन है तो प्लस करने पे मिडिल टर्म आनी चाहिए। तो इस सवाल में अगर लास्ट में माइनस का साइन है तो माइनस करने पे मिडिल टर्म आनी चाहिए। इसको भी लिख लें और याद भी रखें ना, इसके बगैर फिर चीजें चलेंगी नहीं। पहला रूल बताया आखिर में प्लस प्लस करने में मिडिल टर्म, अगर आखिर में माइनस का साइन है तो माइनस करने में मिडिल टर्म। फिर पहले रूल में बताया प्लस करने पर माइनस करने में मिडिल टर्म, जो साइन प्लस वाले में बताया जो साइन मिड में होगी दोनों के साथ वो लगाएंगे, और माइनस करने में जो साइन मिड में होगी बड़ी टर्म इस साइन के लगाएंगे। फिर देखें सेकंड रूल, अगर आखिर में माइनस का साइन है तो माइनस करने पे मिडिल टर्म आनी चाहिए, और जो साइन मिड में होगी दरमियान में होगी बड़ी टर्म उस साइन की लगाएंगे, और छोटी टर्म दूसरी साइन की होगी।
अब तरीका वही जो हमने ऊपर रिपीट करते हैं, फिर फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर 96 उसके फैक्टर्स किए, फिर वक्त हमने उन फैक्टर को आपस में आगे पीछे करके एक 4 का फैक्टर बना लिया, एक 24 का फैक्टर बना लिया। अब 24 में तो 4 माइनस कर रहे हैं तो 20 आ रहा है ऊपर, तो ये तो फैक्टर सही हो गए। जो वेरिएबल दरमियान में दोनों के साथ हमने वही वेरिएबल लगा दिया, दरमियान में ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये 4 के साथ भी आएगा और 24 के साथ भी आएगा। अब 4 टर्म हो गई, फिर कॉमन, तो कॉमन वाली चीज को समझें, कोई मसला हो तो फिर पूछे ना, लेकिन इसको खुद भी आप बैठे ना तवज्जो के साथ देखें, दिलचस्पी लें, इन्वॉल्व हों, वरना फिर ये चीजें नहीं समझ में आएंगी। फर्स्ट सेकंड टर्म में हम देख रहे हैं ए कॉमन आ रहा है, क्योंकि सेकंड टर्म में ए की पावर 1 है, अभी बात की थी कि जो कम पावर होती है वही कॉमन निकलती है, तो ए कॉमन आ गया और एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म में ए बाहर निकल गया, एक ए रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस का 4 ए और एक्स स्क्वायर बाहर चला गया, वाई स्क्वायर रह गया, माइनस का इन दोनों में कॉमन आ जाएगा, वो तरीका जो ऊपर बताया था, 24 कॉमन आ जाएगा, वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। फर्स्ट टर्म में ए एक्स स्क्वायर रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 24 4 96, वाई स्क्वायर बाहर गया, वाई स्क्वायर रह गया। अब हम देखें दोनों ब्रैकेट करने के बाद देखिए ना सेम आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं तो सही चल रहा है। ए एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर अगले ब्रैकेट में सेम था, एक दफा लिख दिया, ए एक्स स्क्वायर माइनस 24 वाई स्क्वायर नेक्स्ट ब्रैकेट में। तो ये दो सवाल, दो सिचुएशन इससे पहले हमने किया था फॉर्मूले में क्लोज, जो आप कहते हैं कि हमें फर्क कैसे पता चलेगा, तो जाहिर है फर्क अब आप देख रहे हैं कि जब फर्स्ट और लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट अगर नहीं आ रहा तो ब्रेक करना है। अब स्क्वायर रूट आ रहा है, फॉर्मूले में क्लोज करके दोबारा खोल रहे हैं, सवाल चेंज हो रहा है, तो फिर उसका मतलब है ब्रेक करना है। और फॉर्मूले में क्लोज करके दोबारा खोल रहे हैं, चेंज नहीं आ रहा तो फॉर्मूले में क्लोज कर दें। प्लस का साइन है तो ब्रेक करने का उसूल बताया आखिर में, और माइनस का साइन है तो रूल। अब चीजें याद रखना पड़ेंगी ना, ऐसे हवा में चीजें कोई चलती हैं, अब आप याद कुछ भी ना रखें, कॉमन निकालने का तरीका आपको समझाया, बार बार करने से ये चीजें और ठीक होती चली जाएंगी, प्रैक्टिस करें। अब आपको सवाल दिए जाए और आप कहें कि हमें सजा दी जा रही है, तो नहीं, सजा नहीं है भाई, ये प्रैक्टिस है। आप करेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी, ये क्लियर होंगी तो आगे खुद ब खुद चीजें ठीक होती जाएंगी। तो लिहाजा कोशिश करें, जितना काम मैं आपको समझा रहा हूँ हर सूरत आपने इसको साफ सुथरे तरीके से पेपर पर, रजिस्टर पे नहीं फुल के पेपर पर अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ लाइन खींच कर सवाल ब्लैक पेन से लिख के करके लेकर आएंगे, वरना फिर मैं लाइनें बनाऊंगा ना। देखिए ये भी 5.2 का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है 2 का फर्स्ट पार्ट है, बल्कि 3 का शायद फर्स्ट पार्ट है नहीं 2 का फर्स्ट पार्ट है। देखें इस तरह के बहुत से क्वेश्चन सब एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं, 4a⁴ प्लस का 625b⁴। हम इसमें परफेक्ट स्क्वायर से कंप्लीट करते हैं ना, परफेक्ट स्क्वायर मतलब फॉर्मूले में कंप्लीट करेंगे, फिर जो चीज यहाँ पे कम है सवाल में वो चीज हम उसमें अगर प्लस कर, जब तक प्लस नहीं करेंगे सवाल सॉल्व नहीं होगा ना। तो प्लस करने का मतलब ये है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जो फॉर्मूले में क्लोज हो जाए, कंप्लीट क्लोज हो जाए, उसे कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। जिसका स्क्वायर रूट निकालें तो आखिर में कुछ ना बचे, रिमाइंडर 0 आ जाए, उसे हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। अब इस सवाल में कुछ कमी है, हम वो कमी भी ढूंढेंगे, जो कमी होगी वो हम प्लस करेंगे, जब तक प्लस नहीं करेंगे सवाल आगे नहीं चलेगा। तो अब अलजेब्रा का रूल है, जो प्लस कर रहे हैं वो माइनस भी कर लीजिए ताकि बैलेंस रहे। अब हमने देखा फॉर्मूला जो हम देखते हैं हमें a प्लस बी होल स्क्वायर का, उसमें a स्क्वायर होता है, 2ab होता है, बी स्क्वायर, यानी स्क्वायर की 2 टर्म होती हैं और 2 के साथ ab की टर्म होती है। फॉर्मूला अच्छी तरह, अब इसमें हम ये कर लेते हैं, इस फॉर्मूले की फॉर्म बना रहे हैं हम ना, 4 का जाएगा 2, ये 4 का स्क्वायर रूट a स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर बाहर लगा दिए, पहले भी कर चुके हैं। प्लस का साइन 625 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर में देखेंगे तो 25 दे देगा, b4 का b स्क्वायर स्क्वायर। अब ये फॉर्मूले की 2 टर्म मिल गई, a स्क्वायर और b स्क्वायर, 2ab नहीं है, ये हम अपनी तरफ से बढ़ाएंगे तो ये हम आगे माइनस भी कर देंगे, इतनी सी बात है। तवज्जो से सुने, देखें और से पूरी यकसुई के साथ, ये नहीं है कि अब टीवी भी चल रहा है और बातें भी चल रही हैं और काम भी, तो ये तो फिर ऐसे नहीं चलेगा। अब हम देख रहे हैं 2 फॉर्मूले का, a की जगह 2a स्क्वायर और b की जगह 25b स्क्वायर, ये a स्क्वायर b स्क्वायर मिला था, ये 2ab हो गया। अब ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, तो ये चीज हमने ऐड की है कि ये आगे माइनस करना पड़ेगा, प्लस कर रहे हैं तो माइनस भी करनी, ले तो दें भी वापस, माइनस का 2 और ये 2a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर, ये हमने यहाँ ऐड किया था उधर माइनस कर दिया, इसको फॉर्मूले में क्लोज कर दिया जो भी हम 5.1 में कर आए हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब है स्क्वायर की टर्म लिख के बाहर स्क्वायर लिख देते हैं, फॉर्मूला लिखा हुआ है, अभी पीछे कर आए, वहां पे ठीक होगा तो यहाँ आसान हो जाएगा। अब वही ठीक नहीं करें, आगे बढ़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, तो भाई ऐसे कैसे काम चलेगा।
अभी फॉर्मूले में क्रॉस कर लिया 2a² प्लस 25b², जब फॉर्मूले में मैंने बताया था क्रॉस करते 2ab की टर्म नहीं लिखते, तो खत्म हो गई फॉर्मूले की वजह से। और माइनस का ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस किया था 2 to the 4 25 4 the 100 a² b²। फर्स्ट ब्रैकेट वही चल रहा है, 100 का स्क्वायर रूट 10 a² का a b² का b। तो एक फॉर्मूला बन गया, दो स्क्वायर की टर्म बीच में नेगेटिव साइन, a² माइनस b² का फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी। फॉर्मूले मैंने कही तो बिल्कुल पानी की तरह याद होने चाहिए, और ये कब इस्तेमाल होंगे, इस्तेमाल कर करके आपको समझ आने लगेगा। अब दोनों को एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, ये सब चीजें भी सीख कर आए हैं, वही ठीक नहीं होंगी तो यहाँ क्या खाक ठीक होंगी। तो मैंने बताया था सेकंड वैल्यूज में सिर्फ चेंज आता है ना, फर्स्ट ब्रैकेट तो वही 2a² प्लस 25b², सेकंड वैल्यूज को एक दफा प्लस में ले लिया 10ab, और फिर 10ab को माइनस में ले लिया अगले ब्रैकेट में। अब इसको और थोड़ा सा अरेंज कर लिया, ab की टर्म को बीच में ले आया, ना लाएं तो भी ठीक है लेकिन ले आना ज्यादा बेहतर रहेगा। तो हमने इसको अरेंज कर दिया, अरेंजमेंट इसका चेंज कर दिया, 2a² 10ab बीच में ले आए, प्लस का 25b², ब्रैकेट को ओपन नहीं करना है, 2a² माइनस 10ab और प्लस का 25b², खत्म हो गई बात। तो ये हमने परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीटिंग स्क्वायर कर कर फिर हमने सॉल्व किया है, यानी सवाल को सही किया और फिर सॉल्व किया है। 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये क्यूब के फॉर्मूले अप्लाई होंगे, दो फॉर्मूले हैं क्यूब के, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। फॉर्मूले में बनाकर और फॉर्मूला ओपन कर देना है, तो ये सवाल ही फॉर्मूले पे बेस करता है। देखिए 8 का क्यूब रूट 2 और ए क्यूब का क्यूब रूट 8, क्यूब बाहर लगा दो, प्लस 27 का 3 और वाई क्यूब का वाई, क्यूब बाहर लगा के फॉर्मूला बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, फॉर्मूला है ए प्लस बी और नेक्स्ट ब्रैकेट a² माइनस ए बी प्लस बी, इसके मुताबिक उसको ओपन कर दी, ए की जगह 2a और बी की जगह 3y, फॉर्मूला ये दिमाग में चल रहा है, वैल्यूज ये चल रही है। फॉर्मूला ओपन कर रहे हैं a प्लस बी, तो a की जगह 2a प्लस 3y, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में a² तो 2a का होल स्क्वायर माइनस ab का मतलब 2a और फिर 3y और प्लस b² का मतलब 3y का होल स्क्वायर। अगले ब्रैकेट में फर्स्ट हो जाएगा 2a प्लस 3y, फिर ये खोल देते हैं 4a² हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 6ay हो जाएगा माइनस का, और प्लस का 3 का स्क्वायर 9y² खत्म। ऐसे ये माइनस का फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूले का फर्क है, 8 का क्यूब रूट 2 और x क्यूब का x, क्यूब बाहर माइनस का साइन लगाएंगे, ये गलती से प्लस का साइन लग गया, आप ठीक कर लीजिएगा, कंप्यूटर एरर हो गया। माइनस 27 का 3 y6 का स्क्वायर रूट y², मैंने बताया भी था 6 को हम ब्रेक कर लेंगे, 2 और 3 क्यूब की फॉर्म बनाने 2 अंदर लगा देंगे 3 बाहर पावर। अब ये बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखा है माइनस बी, ऊपर प्लस के फॉर्मूला था, ये माइनस का फॉर्मूला, सिर्फ साइन का फर्क है, फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस तो सेकंड में प्लस, ऊपर प्लस का साइन फर्स्ट में तो सेकंड में माइनस का साइन। अब a की जगह 2x और b की जगह 3y², उसी जैसे ऊपर ओपन किया ऐसे नीचे कर दिया, a माइनस बी, फॉर्मूला ये ध्यान में चल रहा है, वैल्यूज ये चल रही है, 2x माइनस 3y², 2 यानी आ जाएगा a माइनस बी, फिर a का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर, फिर प्लस का साइन आएगा यहाँ 2a यानी ab 2x आएगा, यहाँ थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई, सही कर लीजिएगा, अब आप समझ में आ रहा होगा आपको, 2x और फिर है 3y² b की टर्म और प्लस 3y² यानी b की टर्म और उसका स्क्वायर, 2a माइनस 3y 4x² हो जाएगा, ये 4a² होना चाहिए, अच्छा सॉरी x, यहाँ पे जहां जहां वो a गलती से लगा है वो a नहीं है x है ना, ठीक कर लीजिएगा उसको, 4x² हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 6xy² हो जाएगा 9y पावर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और y² का y4। थोड़ी सी कंप्यूटर की गलती हो गई, अब आपको समझ आ गया होगा, अब आप खुद से सही कर लीजिएगा इसको, वैसे भी कर चुके हैं ये सब सवाल, वहां से भी देख सकते हैं, तो ये करके हर सूरत आपने मुझे देने हैं। फिर 5.6 का ये क्वेश्चन, इसमें भी एक फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है, ये पावर यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, 3 क्यूब की टर्म्स होंगी, तो हम उसको फिर कैसे सॉल्व करते हैं, पहले फॉर्मूले की फॉर्म बनाएंगे फिर ओपन कर देंगे, ये भी डिपेंड करता है फॉर्मूले पे। अब देखिए तीनों को क्यूब की टर्म बना रहे हैं ना, a6 है तो a² का होल क्यूब हो जाएगा, प्लस का साइन फॉर्मूले में प्लस होता है, माइनस का साइन ब्रैकेट में चला जाएगा, 27 का 3 और b क्यूब का क्यूब रूट b, क्यूब बाहर, सवाल में प्लस फॉर्मूले में प्लस है तो प्लस लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन में माइनस है तो माइनस को ब्रैकेट में ले गए, 8 का क्यूब रूट 2 6 का c² क्यूब बाहर माइनस 3, फिर a b c की जगह a की जगह a²
और b की जगह -3b और c की जगह माइनस का 2c²। यहीं से उठा के वहां के डाल दिया, फार्मूला कंप्लीट हो गया, बन गया a³ + b³ + c³ - 3abc। जब इसको ओपन करेंगे तो आपको नजर आ रहा होगा फॉर्मूला नीचे, याद भी होगा, होने से पका लें आप अच्छी तरीके से। a + b + c, a² + b² + c² - ab - bc - c। जब a कहेंगे तो वहां पर जो सवाल में a² चल रहा है, b कहेंगे तो -3b और c कहेंगे तो -2c²। फॉर्मूला वो चल रहा है, वैल्यू ये चल रही है, a + b + c। a की जगह a मतलब a², b की जगह प्लस और b की टर्म -3b, तो दो साइन एक साथ नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट में प्लस फॉर्मूले का -2c² ब्रैकेट क्लोज कर दिया। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म a का स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म है a² उसका स्क्वायर प्लस b की जगह -3b होल स्क्वायर प्लस c की जगह -2c² माइनस ab का मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड और थर्ड फोर्थ टर्म। फिर अगले स्टेप में a² आ जाएगा प्लस -3b प्लस -2c², फिर आ जाएगा a4 और स्क्वायर से साइन पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है, स्क्वायर 9 b² हो जाएगा प्लस का 4 c की पावर 4 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस, सवाल पे नजर रखें, इधर उधर देखने का काम कोई नहीं है, जो बात बताई जा रही है देखिए है कहाँ से आ रहा है फिर तो समझ में आएगा ना। प्लस 3a²b और फिर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 3 × 6 bc², फिर माइनस माइनस प्लस 2c² a²। तो असल फार्मूले की फॉर्म बना के फार्मूला खोल देना, बस फार्मूला जहन में बिल्कुल परफेक्ट हो, वैल्यूज सवाल वाली चलेंगी। दो बातों का ख्याल रखें, अभी तक हम यही कर रहे हैं इसमें, और क्या कर रहे हैं। फार्मूले वाले क्वेश्चन आसान बहुत होते हैं, लेकिन डिपेंड करते हैं फार्मूले पे। फार्मूला ठीक होगा तो सब चीज़ बहुत आसानी से हो जाएंगी, और अगर ठीक नहीं होगा तो लगे रहें आप सारी जिंदगी करते रहें, कभी भी ठीक नहीं आएगा। फिर देखेंगे 5.6 का ये भी एक क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन उसको करना में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जो वे आपको बताया जा रहा है, वो तरीका बताया जा रहा है, वो आप स्टेप याद रखें ना। पहला स्टेप ये है कि आप इसके ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए। ओपन का मतलब जो ब्रैकेट से बाहर है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, x² से मल्टीप्लाई कर दिया, x² y हो जाएगा माइनस x² z आ जाएगा, y² z प्लस माइनस y² x प्लस z² x माइनस प्लस माइनस z² y। ये फर्स्ट स्टेप में ब्रैकेट ओपन कर दिया है। सेकंड स्टेप में फोर्थ टर्म को सेकंड की जगह ले आइए आप, सही, मतलब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं ना सेकंड स्टेप में ये x² y अपनी जगह रहेगा, फिर चौथे नंबर पे टर्म हम देख रहे हैं y² x है, वो हम यहाँ ले आए फर्स्ट के बाद, और बाकी सब ऐसे ही रहने दिया। ये स्टेप याद रखना है, इन थोड़ा सा अरेंजमेंट चेंज करना है उसके बाद कॉमन निकाल लें, जो बार बार आपको समझा रहा हूँ। 6 टर्म हो गए, दो में कॉमन निकाल लें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ सिक्स। फर्स्ट सेकंड टर्म में कॉमन निकाला, एक्स वाई कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस वाई रह जाएगा, माइनस थर्ड फोर्थ में जेड कॉमन आएगा तो x² माइनस प्लस माइनस y² और प्लस z² कॉमन x माइनस वाई आ जाएगा। अब ये थर्ड स्टेप में जो हम देख रहे हैं तमाम 5.6 में ऐसे आएगा ना, x² y² का फॉर्मूला, a² माइनस b² का फॉर्मूला खोल देंगे। यहाँ पर फर्स्ट टर्म ऐसी आ गई, यहाँ फॉर्मूला खोल दिया, एक दफा प्लस एक दफा माइनस, थर्ड टर्म भी ऐसी आ गई। अब सब में हम कॉमन देख रहे हैं, x माइनस वाई वाला ब्रैकेट जो है कॉमन नजर आ रहा है, x माइनस वाई फर्स्ट टर्म में भी है, सेकंड में भी, थर्ड में, कॉमन निकाल दिया, सब में ऐसे ही चलेगा ना। अब जो बाकी बचा वो हमने कल ब्रैकेट में बंद कर दिया, x माइनस वाई बाहर जाने की वजह से एक्स वाई रह जाएगा, माइनस का z के साथ x प्लस वाई वाला ब्रैकेट रह जाएगा, माइनस वाला बाहर गया, और यहाँ रह जाएगा z², फिर ब्रैकेट ओपन कर दिया, जो अंदर एक स्मॉल ब्रैकेट बन गया है। फर्स्ट टर्म ऐसी चलेगी आगे तक, एक्स वाई z से मल्टीप्लाई कर zx माइनस का zy प्लस का z²। अब 4 टर्म हो गई, फिर कॉमन निकाल लीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में, x कॉमन y माइनस z फिर माइनस z कॉमन तो y माइनस z, माइनस प्लस माइनस, सेम ब्रैकेट आ रहे हैं तो ठीक चल रहा है बस फर्स्ट टर्म ऐसी है, y माइनस z सेम था और x माइनस z अगले ब्रैकेट में कंप्लीट किया। तो ये इस तरीके से, अभी एक क्वेश्चन और है रिमाइंडर थ्योरम, वो इंशाल्लाह फिर आज क्लास में बताएंगे। तो ये जितने भी कंडीशनल क्वेश्चन थे ये मैंने आपको बता दिया। अब आपने ये सारे के सारे क्वेश्चन जितने आपको यहाँ समझाए गए, सिर्फ ये क्वेश्चन फुल इसके पेपर पर साफ सुथरा तरीके से जब आप तशरीफ लेकर आए तो मेहरबानी करके इनको साथ लेकर आइएगा, और अगर ना कर सकें तो टेंशन लेने का नहीं है, फिर आप यहाँ आएंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़बरदस्ती बैठाया जाएगा, आपकी मिजाज पुरसी की जाएगी, आपकी अच्छी तरीके से तवादो की जाएगी, आपको 5 नंबर या 10 नंबर भी दिए जा सकते हैं, तो फिर ताकि सारा काम अच्छे तरीके से करने की आदत पड़ जाए।
करने से चीज़ें आएंगी ना। उम्मीद है कि आपको सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। ठीक है, फिर भी कोई मसला हो तो आप दोबारा से व्हाट्सएप ग्रुप पर आप या इंडिविजुअल अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, लेकिन काम का ख्याल रखेंगे, ये करके लाना आएगा। ठीक, अल्लाह हाफिज़।